मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ था कि मैं शादी से पहले हामिला हो गई थी और ये बात अम्मा को मालूम न थी। जब उन्होंने मेरी शादी अपने ही भांजे से करवा दी। सब शुक्र था कि वो दूसरे मुल्क रहता था। जब मैंने चुपके से बेटा जना और उसे कचरे में फेंक आई। अभी मैं घर में दाखिल ही हुई थी कि मेरी सास मेरे पास आई और जो मुझे बोला वो सुनते मुझ पर क़यामत टूट गई कि मेरी अम्मा मेरी शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। मेरी खाला ने मेरा रिश्ता मांगा था और अम्मा ने सोचने का भी वक्त न लिया और हाँ कर दी। मैं अम्मा से बात करना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी कि मैंने शादी से पहले ही बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है और मैं हामिला हो गई हूँ। यूनिवर्सिटी में एक लड़के से मेरी दोस्ती हो गई थी जिसने मुझसे शादी का वादा किया हुआ था और इसी वादे के सहारे मैं आंखें बंद करके इसके साथ हर जगह चली जाती। और एक दिन मुझसे गुनाह हो गया। मैंने इस लड़के को शादी के लिए कहा मगर वो मुकर गया और फरार हो गया। ये बात सिर्फ मेरी करीबी सहेलियों को ही पता थी। उसने कहा कि अच्छी बात है, अगर तेरी शादी होने वाली है अम्मा को कुछ मत बताना। शादी के बाद मौका देकर इस बोझ से निजात हासिल कर लेना। मुझे मशवरा अच्छा लगा, इसलिए अम्मा के भांजे से शादी कर ली। शुक्र था कि वो शादी के चंद दिनों बाद ही बैरून मुल्क चला गया और जितने दिन वो यहाँ रहा था मेरा उससे आमना सामना ही ना हुआ। निकाह के बाद से ही वो दोस्तों के साथ घूमने निकल गया और वहीं से बाहर चला गया। मैं शादी के कुछ दिनों बाद डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि वक्त ज्यादा हो गया है, अगर अबॉर्शन करवाया तो तुम्हारी जान को भी खतरा है, तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। मैं परेशान हो गई। अगर खाला को पता चलता तो वो मुझे घर से निकाल देती और मेरी माँ तो शायद मेरी जान ले लेती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि मेरी खाला को मुझ पर शक न हो। मैंने झूठ मूठ खाला से लड़ाई कर ली और नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई। खाला अपने कमरे में ही रहती और तस्बीह पढ़ती रहती। उनके घुटनों में दर्द था, वो सीढ़ियां उतरकर नीचे नहीं आ सकती थी, इसीलिए मैं आराम से अपने दिन पूरे करने लगी। कभी कभी मुझे लगता कि मेरी खाला मेरी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं, मगर चूंकि चोर मेरे अंदर था इसलिए मुझे लगा कि ये वहम है मेरा। मेरे शौहर ने तो मुझे परदेश जाकर जैसे भूल ही दिया था और मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। मुझे बस अपनी फिक्र पड़ी हुई थी। मैं नीचे वाले पोर्शन में आजादी से रह रही थी। कभी कभी खुद ही अम्मा के पास घंटे दो घंटे के लिए हो आया करती ताकि उन्हें शक ना हो। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना पड़ता तो मेरी सहेली मेरे साथ चली जाती और वहाँ खुद को मेरी नंद बताती। जिस दिन मेरी डिलीवरी होनी थी मैंने उस दिन सास को कहा कि मैं अपनी सहेली की शादी पर जा रही हूँ, 3-4 दिन बाद आऊंगी। घर से मैं सहेली के साथ अस्पताल चली गई। मेरा बेटा पैदा हुआ था, वो बहुत खूबसूरत था लेकिन मैं उसे पास नहीं रख सकती थी। 2 दिन अस्पताल में रहकर मैं घर आने लगी तो रास्ते में ही चुपके से बच्चे को कचरेदान में फेंक कर चली आई। अभी घर आई ही थी कि मेरी सास नीचे उतरती दिखाई दी और मेरे पास आकर कहने लगी, तुम तो बच्चा पैदा करके उसे फेंक आई हो। ये सुनते ही मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ी। सास को कैसे पता ये सब? मैंने तो अपनी तरफ से बेहतरीन प्लानिंग की थी। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि पीछे से अम्मा की आवाज आई, आपा मैं बच्चे को ले आई हूँ। ये बदबख्त तो समझ रही थी कि बच्चे को फेंक देगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं झटका खाकर पलटी, गोया मेरी माँ भी सब जानती थी। मैं बेयकीन से थी। मेरी माँ आगे बढ़कर कहने लगी, तेरी दोस्त ने पहले दिन से मुझे सब बता दिया था। दिल तो ये चाह रहा था कि तुझे तेरे गुनाह सवेर इसी दिन जमीन में दफन कर देती जिस दिन मुझे तेरी हकीकत का इल्म हुआ था। लेकिन शुक्र अदा कर कि तेरी खाला ने मुझे वक्त पर रोक लिया और अपने बेटे का रिश्ता पेश करके मेरी और तेरी इज्जत का भरम रख लिया, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। तुझ पर जाहिर इसलिए नहीं किया कि तुझे रुखसत करना जरूरी हो गया था। खाला कहने लगी, लाओ ये बच्चा मुझे दो, इसे कुछ दिन मैं संभालूंगी, क्योंकि इसे जब अपने शौहर की हकीकत मालूम होगी तो ये बिस्तर से लग जाएगी, सदमा पहुंचेगा इसे। अम्मा ने मुझे बताया कि खाला का वो बेटा जिससे मेरी शादी हुई है वो ज़हनी माजूर है और उसका ज़हन अभी तक बच्चों वाला है। खाला ने लोगों के सामने अपने ज़हनी बीमार बेटे की शादी करवाकर उसे दोबारा बाहर भिजवा दिया था और खुद मेरा बच्चा होने का इंतजार करने लगी ताकि सब लोगों को यही लगे कि ये मेरी और मेरे शोहर की औलाद है। पाकिस्तान में किसी को इल्म नहीं था कि खाला का बेटा पागल है। खाला ने कहा कि मैंने अपनी बहन की इज्जत बचानी थी, बचा ली। अब तुम्हें ही फैसला करना है कि अब तुम अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाओगी या मेरे बेटे की बीवी बनकर रहोगी। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। वो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। मेरे पास और कोई हल नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी अपने माजूर और पागल शोहर के साथ गुजारूं, क्योंकि मेरे गुनाह की यही सजा थी। मैंने खाला को कह दिया कि मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे।